हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आरवीसीसी ऑनलाइन। तो आज हम लोग ट्रायंगल्स के जो बचे हुए क्वेश्चंस है आखिरी एक्सरसाइज के वो कंप्लीट कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे देखिए वो क्या कहता है। द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ए ऑन साइड बीसी ऑफ ट्रायंगल एबीसी इंटरसेक्ट्स बीसी एट डी। तो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है पॉइंट ए से जो कि बीसी को पॉइंट डी पे इंटरसेक्ट करा है। परपेंडिकुलर है तो अगर एक तरफ 90 होगा तो दूसरे तरफ भी 90 डिग्री ही होगा, ये तो आप जानते हो। उसके बाद बोला इन्होंने डी बी इज 3 टाइम्स सी डी। ये जो डी बी है वो सी डी का 3 टाइम्स है, ऐसा ये लोग बोल रहे हैं। उसके बाद उन्होंने कहा है प्रूव दैट 2 टाइम्स ए बी स्क्वायर, 2 टाइम्स ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए सी स्क्वायर, 2 टाइम्स ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब ये प्रूव करना है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये साइड का स्क्वायर हो रहा है। साइड का स्क्वायर तो सिर्फ पाइथागोरस में ही आता है ना। तो इसका ये मतलब हुआ कि हमको पाइथागोरस तो लगाना है। अब देखो, एक तो ए बी स्क्वायर चाहिए, ए बी स्क्वायर आपको चाहिए तो आपको ए डी बी इस ट्राइंगल में पाइथागोरस लगाना पड़ेगा। अगर आपको ए सी स्क्वायर चाहिए, अगर आपको ए सी स्क्वायर चाहिए तो ए डी सी इस ट्राइंगल में पाइथागोरस लगाना पड़ेगा। अब ऐसे ट्राइंगल्स का, अच्छा ऐसे क्वेश्चंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि जो दो ट्राइंगल्स में तुम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाने वाले हो उन दोनों ट्राइंगल्स के बीच अगर कॉमन साइड है तो हमारा सम बहुत इजी वे में हो जाता है। क्या होता है, देखो दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन साइड है ना एडी। एडी जो है वो ये ट्राइंगल में भी आता है और ये ट्राइंगल में भी आता है। तो कुछ मत करो, आप पहले ट्राइंगल से पाइथागोरस से एडी का वैल्यू निकालो और वो दूसरे ट्राइंगल के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दो। कोई भी एक ट्राइंगल उठाओ, उसमें पहले पाइथागोरस लगा के एडी का वैल्यू निकालो और वो दूसरे ट्राइंगल में सब्स्टिट्यूट करो। समझ रहे हो बात को, है ना। तो कॉमन साइड होने का ये फायदा होता है कि कॉमन साइड का वैल्यू पहले ट्राइंगल से मिलता है, उसको दूसरे में सब्स्टिट्यूट करना होता है। ठीक है, तो गिवन वाली चीजें आप लिख देना। टू प्रूफ में ये जो प्रूफ जो करना है वो लिख देना। मैं सीधे प्रूफ लिख रहा हूँ आपके सामने। अब इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले, पाइथागोरस वगैरह शुरू करने से पहले एक सिंपल सी चीज जो आपको गिवन में दी गई है उसका हम लोग फायदा उठाने वाले हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ, ध्यान से देखिए आप। इन द फिगर मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ डी बी इज 3 टाइम्स सी डी। देखो ये एक चीज गिवन है मेरे को, डी बी इज 3 टाइम्स सी डी। अब मैं क्या लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ लेट सी डी बी एक्स। मैं लिखता हूँ लेट सी डी बी एक्स। अगर सी डी एक्स हो जाएगा तो देयरफॉर डी बी क्या हो जाएगा, डी बी हो जाएगा 3x। आप समझिए बात को, मैंने एक को x बोला है, दूसरा मेरा क्या हो गया है, 3x हो गया। बस आपको जो गिवन इन्फॉर्मेशन था ये, उसमें आपने कंसिडरेशंस कर लिए हैं। अगर मैं आपसे कहूँ एक x हो चुका है, एक 3x हो चुका है, तो उससे जो जो चीज़ें मिल सकती है वो ढूंढ लें। देखो सी डी और डी बी को ऐड करने पे यहाँ से सी बी मिल जाता है, तो वो भी ढूंढ के रख देते हैं, आगे हमारे काम में आ जाएगा। सी बी क्या है, सी डी प्लस डी बी, है ना। सी डी प्लस डी बी यही है। अब सी डी कितना है, देखो सी डी तो एक्स है, डी बी कितना है, देखो ये तो 3x है। ऐड करोगे तो सी बी का वैल्यू 4x मिलेगा। कंसिडरेशन करने के बाद उससे रिलेटेड जो जो चीज़ें मिल सकती हैं डायरेक्टली वो ढूंढ लें। ठीक है, तो ये तीन ही चीज़ें हैं, इसको मैंने x कंसिडर करा, गिवन से ये 3x हो गया। अब ये x और 3x हो गया तो इसके एडिशन से 4x मिलेगा। इससे इसके अलावा और कोई साइड मेरे को नहीं मिल पाएगा, ये तीन ही मिल पाएंगे, तो मैंने ये ढूंढ लिया। अब सबसे पहले आपको क्या चाहिए, ए बी स्क्वायर चाहिए सपोज। तो ए बी स्क्वायर चाहिए तो ऐसा राइट ट्राइंगल सिलेक्ट करो जिसमें ए भी आता हो। तो ये राइट ट्राइंगल है ए डी बी। कौन सा राइट ट्राइंगल है, ए डी बी। देख रहे हो ये राइट ट्राइंगल, उसमें पाइथागोरस अप्लाई करते हैं। तो इन ट्राइंगल ए डी बी यहाँ पे लिख देते हैं एंगल डी इज 90। तो यहाँ पे रीजन लिखो कि एंगल डी 90 क्यों है। वाई इज एंगल डी 90, बिकॉज ए डी इज परपेंडिकुलर टू सी बी। ये चीज गिवन में दी थी। अब क्योंकि ये 90 है तो पाइथागोरस अप्लाई करो 90 डिग्री। अभी कौन सा ट्राइंगल है, देखो ए डी बी। पाइथागोरस अप्लाई करोगे तो 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड होगा वो हाइपोटेन्यूस होगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ हाइपोटेन्यूस स्क्वायर मतलब ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी बचे हुए दो साइड्स के स्क्वायर का सम, ए डी स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर। ये दोनों वैसे ही रखता क्योंकि इन दोनों का वैल्यू नहीं है, लेकिन डी बी का वैल्यू मेरे पास है। डी बी का वैल्यू आप देखोगे तो मेरे पास है 3x, तो ये हो जाएगा 3x का स्क्वायर। सो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। शिफ्ट कर लो दूसरे तरफ,
तो ए बी स्क्वायर माइनस 9x² इज इक्वल्स टू आप लोगों को ए डी स्क्वायर मिल जाएगा। मैंने आपसे कहा था कि पहले ट्राइंगल से आप कॉमन साइड को ढूंढ लो, कॉमन साइड ए डी था, तो पहले ट्राइंगल से हमने ए डी का वैल्यू निकाला है, वो दूसरे ट्राइंगल में बस हमको पुट करना है, हमको बस वो दूसरे ट्राइंगल में ध्यान से पुट करना है। दूसरा ट्राइंगल कौन सा लूंगा, मेरे को ए सी स्क्वायर चाहिए। अगर मेरे को ए सी स्क्वायर चाहिए तो उसके लिए कौन सा ट्राइंगल लेना पड़ेगा, ए डी सी, राइट ट्राइंगल लेना पड़ेगा। तो लिखता हूँ इन ट्राइंगल ए डी सी अगेन एंगल डी इज 90। सेम रीजन आप लिखोगे, मेरे पास जगह नहीं है, ये जो रीजन आपने लिखा, खैर यहाँ पे आप लोग ब्रैकेट में पाइथागोरस थ्योरम में ऐसा भी लिख देना। फिर से यहाँ पे क्योंकि ये राइट ट्राइंगल है, देखो ए डी सी 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड होगा वो तो हाइपोटेनस होगा, तो फिर से पाइथागोरस अप्लाई करोगे तो हाइपोटेनस मतलब ए सी, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड, वन साइड मतलब आप बोल सकते हो ए डी स्क्वायर प्लस अदर साइड मतलब आप बोल सकते हो सी डी स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, ए सी स्क्वायर एज इट इज चाहिए तो इसको वन दे दो, जो आपने ए डी का वैल्यू ढूंढा है उसको वन दे दो। ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर, आपने ए डी स्क्वायर का वैल्यू ढूंढ रखा है वन में, ए डी स्क्वायर का वैल्यू है ए बी स्क्वायर माइनस 9x², क्या है ए बी स्क्वायर माइनस 9x² लिख दिया है ना, ए डी स्क्वायर की जगह पे उसका वैल्यू लिख दिया, और प्लस सी डी स्क्वायर है, सी डी कितना है, देखो सी डी तो एक्स है, ये हो जाएगा प्लस x²। ये वैल्यू कहाँ से है, आप लिख सकते हो फ्रॉम वन। अब आगे थोड़ा सा ध्यान दें, यहीं पे एक ट्विस्ट आता है आगे, तो ये ए सी स्क्वायर ऐसे ही इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर वैसे ही माइनस 9x² प्लस x², तो माइनस 8x² हो जाएगा, माइनस 9x² प्लस x², यहाँ पे आपको माइनस 8x² मिल जाएगा। बस यहाँ के इसके आगे सम सिंप्लीफाई नहीं होगा। अब आप प्रूफ पे देखें और वहां से आप कुछ एडजस्टमेंट करें। अगर मैं बात करता हूँ प्रूफ की, तो प्रूफ मैंने यहाँ पे आपको देखोगे तो एक तो ए बी स्क्वायर चाहिए था जो कि मैंने लाया है यहाँ पे, हाँ उसके साथ 2 चाहिए, वो एडजस्ट हो जाएगा। एक आपके साथ ए सी स्क्वायर चाहिए आपको प्रूफ में, ए सी स्क्वायर भी हमने यहाँ पे एडजस्ट कर लिया है। अब उनके साथ यहाँ पे चाहिए बी सी स्क्वायर, लेकिन मेरे पास है एक्स, मतलब इस x को किसी तरीके से मेरे को BC में कन्वर्ट करना है, समझ रहे हो, इस x को मेरे को किसी तरीके से BC में कन्वर्ट करना है। तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो तो यहाँ पे आपको रिलेशन मिलेगा, आपको CB और x के बीच में रिलेशन मिलेगा। आपको x को कन्वर्ट करना है ना, तो यहाँ से आप x को कन्वर्ट करो, किस में कन्वर्ट करना है आपको, BC में। तो x का वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगा, CB अपॉन 4 इज इक्वल्स टू x। बताओ मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलेगा ना। तो x के जगह पे आप CB अपॉन 4 रख सकते हो, है ना। तो देखो क्या होगा, ये ए सी स्क्वायर एज इट इज होगा, ये ए बी स्क्वायर एज इट इज होगा, ये 8 भी एज इट इज होगा। x की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, CB बाय 4 का स्क्वायर लिख सकते हो, है ना। तो ए सी स्क्वायर एज इट इज होगा, ए बी स्क्वायर एज इट इज होगा, माइनस 8 CB का स्क्वायर CB स्क्वायर एंड 4 का स्क्वायर 16, 8 वन जा 8, 2 जा। अब ये नीचे 2 है, नीचे से 2 हटाने के लिए सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो AC को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2AC स्क्वायर हो जाएगा, AB को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2AB स्क्वायर हो जाएगा, माइनस CB स्क्वायर अपॉन 2 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 कट हो जाएगा, आपको सिर्फ CB स्क्वायर मिलेगा, है ना। अब अगर आप देखोगे तो ये माइनस CB स्क्वायर को उधर शिफ्ट करो, तो 2AC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2AB स्क्वायर, आपको ये चाहिए था, देखो यहाँ पे देख सकते हो 2AB स्क्वायर एक तरफ है, 2AB स्क्वायर एक तरफ है, खाली इसको सही से लिख देना, इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर है, 2AC स्क्वायर है, प्लस BC स्क्वायर है, प्लस BC स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने ये प्रूफ निकाला है। कुछ नहीं करना आपको, आपको बस ध्यान देना है कि दो राइट ट्राइंगल्स में कॉमन साइड आ रहा है, आपको उस कॉमन साइड का वैल्यू एक ट्राइंगल से निकाल के दूसरे ट्राइंगल में सब्सटीट्यूट करना है, बस उसी में आपका सम हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आ गया। जहाँ जहाँ पे रीजंस लिखने हैं, जहाँ जहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लिखना है, वो सारी रीजंस लिखते चलें, बस आपका ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाए। फटाफट से आप इसको नोट कर सकते हो। अब ये देखो, ये क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब ये क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं पहले तो। इन एन इक्विलैटरल ट्राइंगल एबीसी एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, डी इज पॉइंट ऑन बीसी सच दैट बीडी इज, यहाँ पे 1/3 है, 1/3 बीसी, बीडी क्या है 1/3 बीसी है। प्रूव दैट 9AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7AB स्क्वायर, ये मुझको प्रूव करना है। ठीक है, 9AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7AB स्क्वायर। ध्यान देना मुझको क्या प्रूव करना है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ टू प्रूव, बाकी गिवन वगैरह आप लिख देना, गिवन में ये चीज लिखना और लिखना ट्राइंगल एबीसी इक्विलैटरल है ना। क्या प्रूव करना है मेरे को, 9AD स्क्वायर इक्वल टू 7AB स्क्वायर। अब इसके प्रूव करने के बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं,
इसके प्रूव करने के बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन इसको प्रूव करने के लिए ना देखो आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा यहाँ पे। तो पहले तो इन्होंने बोला है एबीसी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो बना देते हैं ए बी सी, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। फिर इन्होंने क्या बोला है, डी इज पॉइंट ऑन बीसी, डी जो है वो बीसी पे एक ऐसा पॉइंट है सच दैट बी डी इज वन थर्ड बीसी, बी डी जो है वो बीसी का वन थर्ड हो जाता है, तो बी के करीब ही कहीं पे डी होगा, तभी तो मैं बोल सकता हूँ कि बी डी जो है वो बीसी का वन थर्ड हिस्सा है। समझ रहे हो, तो इस तरीके से डी आ जाएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ पे पूछ रहे हैं 9AD², पहले तो AD बोला है मतलब ए और डी को कनेक्ट करना पड़ेगा, तभी तो AD होगा, इज इक्वल टू 7AB² इज इक्वल टू 7AB²। अब चाहे AD² पूछ रहे हो चाहे AB² पूछ रहे हो, ये तो पाइथागोरस में अप्लाई कर सकते हैं हम लोग, मतलब जो स्क्वायर वगैरह आ रहे हैं वो तो पाइथागोरस से ही आएंगे ना, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर एंड ऑल, वन साइड स्क्वायर अदर साइड स्क्वायर, तो पाइथागोरस थ्योरम से ही आएंगे। अब पाइथागोरस थ्योरम के लिए ट्राइंगल को राइट ट्राइंगल होना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे नहीं है। अब क्योंकि ये नहीं है तो एक परपेंडिकुलर मेरे को खुद से यहाँ पे बनाना पड़ेगा, समझ रहे हो, कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। तो ये मैंने परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्ट किया। अब परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्ट करा तो अब राइट ट्रायंगल्स बनते हैं, और अब हम लोग AD² और AB² को ला सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही एक्चुअली क्वेश्चन सिंपल है, अगर आप ध्यान से करोगे तो सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ, थोड़ा सा लेंदी होगा लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। वैसे बहुत सारे तरीके हैं, दूसरे तरीके में पढ़ा सकता हूँ अगर आप बोल दोगे तो, है ना। हाल फिलहाल जो तरीका मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उस पर आप थोड़ा सा गौर फरमाए, फोकस दें उस पर। अब आपको क्या चाहिए, एक आपको चाहिए AD², एक आपको क्या चाहिए, AD² चाहिए। तो AB² और AD² के लिए अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे मेरे को AD² चाहिए ना, तो AD² के लिए कौन सा ट्रायंगल सिलेक्ट करोगे, राइट ट्रायंगल आपको सिलेक्ट करना है, ऑब्वियस सी बात है। तो ATD, देखो ये ATD ऐसा ट्रायंगल है, ATD ये राइट ट्रायंगल है, तभी पाइथागोरस अप्लाई करके आप AD² ला पाओगे। ध्यान से सुनना, तो AD² के लिए आपको ATD में पाइथागोरस अप्लाई करना है छोटा सा ट्रायंगल में। अगर आपको AB² चाहिए तो AB² के लिए कौन सा राइट ट्रायंगल सिलेक्ट करोगे, देखो ATB एक ही राइट ट्रायंगल है जिसमें AB आता है ना, AB वाला जो राइट ट्रायंगल है वो आपके पास है ATB, जहाँ पे T हमने कंस्ट्रक्ट किया है ना 90 डिग्री, है ना, तो यहाँ पे आप पाइथागोरस लगाओगे तो यहाँ पे आपको AB² मिलेगा। समझ रहे हो बात को, मतलब आपको दो बार पाइथागोरस लगाना है इस वाले क्वेश्चन में भी, एक बार आपको AD² मिलेगा, एक बार आपको AB² मिलेगा। लेकिन इन दोनों ट्रायंगल्स को आप ध्यान से देखो, आपको कुछ ना कुछ एक चीज कॉमन दिखेगी। हाँ, आपको AT कॉमन दिख रहा है ना फिर से, तो बस एक ट्रायंगल में पाइथागोरस अप्लाई करो, वहां से AT का वैल्यू निकालो और दूसरे ट्रायंगल में उसको पुट कर दो, तो इससे आपका सम हो जाएगा। थोड़ा सा लेंदी जरूर होगा ये प्रोसीजर, लेकिन सिंपल वे में आपको समझ में आएगा, है ना। मेन बात ये है कि समझ में आना चाहिए और फिर उसको करने का अलग मजा है अपने आप में, है ना। बाकी बाकी दूसरे तरीके में पढ़ा सकता हूँ, अगर आप चाहोगे तो आप मुझे मैसेज कर देना, दूसरे तरीके भी मैं पढ़ा दूंगा। वैसे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हमने एक चीज करी थी, कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा है ड्रॉ, कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या किया, मैंने AT परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है BC को, तो कंस्ट्रक्शन में लिखते हैं ड्रॉ AT परपेंडिकुलर BC। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं प्रूफ। प्रूफ शुरू करने से पहले जो गिवन वाला होता है ना उसको सेटल करना होता है, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, है ना। गिवन में यहाँ पे बोला है BD इज वन थर्ड BC, BD इज वन थर्ड BC। अब मैं क्या करता हूँ, देखो सिंपल सी बात ये है कि मेरे को इन्होंने बोला है BD is 1/3 times BC which is given। अब मैं लिखता हूँ लेट BC be x, मैं BC को x पकड़ लेता हूँ। BC क्या है, ट्राइंगल का साइड है और ये ट्राइंगल है इक्विलैटरल, तो जो भी आप BC को कंसीडर करोगे वही आपका AB भी हो जाएगा, वही आपका AC भी हो जाएगा, इक्विलैटरल ट्राइंगल है ना, समझ रहे हो। तो मैं BC को बोल देता हूँ x, मैं लिखता हूँ लेट BC is equal to x, BC is equal to x, that means AB x, AC x। जो भी आप कंसिडरेशन कर रहे हो उसे जो जो कंक्लूजन्स निकल सकते हैं सारे निकाल के रखो, आपको आगे काम में आ सकते हैं वो। तो BC को मैंने x बोल दिया, तो आपका BD मिल जाएगा यहाँ से, आपका BD कितना मिलेगा यहाँ से, 1/3 of x which is x/3, राइट। तो आपने BC को जैसे ही x पकड़ा आपका BD x/3 हो गया। यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आई है, इसका मतलब आपको BD मिल चुका है x/3 और पूरा BC तो हमने x लिखा है। अब इक्विलैटरल ट्राइंगल की एक इम्पोर्टेंट बात जो हमको यहाँ पे कंसिडर करनी होती है, लेकिन कुछ बच्चे जो है वो भूल जाते हैं,
कि जो इक्विलैटरल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर है ना, वो बाइसेक्टर की तरह सर्व करता है। इक्विलैटरल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर हो, चाहे मीडियन हो, चाहे बाइसेक्टर हो, सभी एक ही होते हैं। तो ये जो एटी जो हमने परपेंडिकुलर बनाया है ना, वो परपेंडिकुलर भी है यहाँ पे, मीडियन भी है यहाँ पे, बाइसेक्टर भी है, सब कुछ है, क्योंकि वो इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल में सभी एक ही होते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूं AT is perpendicular as well as bisector of BC। समझ रहे हो? तो ये जो AT मैंने परपेंडिकुलर लिया वो तो बाइसेक्टर की तरह भी सर्व कर रहा है। अगर AT BC का बाइसेक्टर है, अगर AT जो है वो BC का बाइसेक्टर है, दैट मींस वी कैन से BT इज हाफ ऑफ BC। बाइसेक्टर क्या करता है? इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। अगर AT बाइसेक्टर है BC का, तो वी कैन से BT इज हाफ ऑफ BC। समझ रहे हो आप बात को? BT इज हाफ ऑफ BC, ये मैं बोल सकता हूँ, है ना? तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखो BC तो हमने x कंसीडर कर रखा है, तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ x, विच कैन बी रिटन एज BT इक्वल टू x अपॉन 2। यहाँ से आपने BT भी ढूंढ लिया है। आप देख रहे हो, आपने BT भी ढूंढ लिया। अगर मैं आपसे क्लियर करूँ एक सेकेंड, तो ये B से लेके T आपने ढूंढ लिया है x अपॉन 3। जो जो कंक्लूजन्स मिलते हैं सारे निकाल के रखने हैं। ये हो गया। अब एक और चीज आपको यहाँ से मिलेगी, आखिरी चीज जो मैं आपको चाहता हूँ आप ढूंढ के रखें। देखो मेरे पास पूरा BT है अब, और मेरे पास ये BD भी है। तो अगर पूरे BT से आप ये BD माइनस करोगे तो आपको DT मिलेगा। मिल जाएगा ना? अगर मिल जाएगा तो निकाल के रखो, जो जो चीजें निकल सकती है उनको निकालो। फिर से मैं बता रहा हूँ, आपके पास अब BT है, ये BT है, और आपके पास ये BD भी है। तो BT में से BD माइनस करोगे तो DT बच जाएगा। तो DT भी मिल रहा है यहाँ पे, नीचे लिखो ऑल्सो DT इक्वल्स टू BT माइनस BD। समझ के करना है। X आपने अगर एक बार कंसीडर किया है तो वो X से जो जो चीजें निकल सकती है सारी निकाल के रखो, फिर ही पाइथागोरस पे जाओ, डायरेक्ट पाइथागोरस पे नहीं जाना। BT कितना है मेरे को बताओ? BT, ये पूरा BT कितना है? ये x अपॉन 2 था ना? देखो ना, पूरा BT हमने x अपॉन 2 बोला है, तो BT है x अपॉन 2 माइनस BD कितना निकाला है? BD, हाँ, x अपॉन 3। तो पूरे BT में से BD को माइनस करोगे तो आपको DT ही मिलता है। आप समझ सकते हैं ये बात? आई होप आपने समझ ली होगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये क्या हो जाएगा? 3x माइनस 2x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बस, अपॉन 6। सो dt इज x अपॉन 6। dt आपको मिल जाएगा बस। इसके बाद आपको कोई भी और चीज नहीं मिलने वाली है। यहाँ से जो जो चीजें मिल सकती थी x को कंसीडर करने के बाद मैंने सारी चीजें ढूंढ रखी हैं। सबसे पहले x कंसीडर करा तो हमको BD मिल गया, जो कि गिवन था यहाँ पे, BD मिल गया। उसके बाद बाइसेक्टर की वजह से BT मिल गया, BT और BD के सब्ट्रैक्शन से DT मिल गया, और कुछ नहीं मिलने वाला है। ये ढूंढ लिया। एक बार आपने ये ढूंढ लिया तो आप इन दोनों ट्राइंगल्स में पाइथागोरस अप्लाई करें, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, आप कोई भी ट्राइंगल पहले लें, जो भी ट्राइंगल पहले ले रहे हो उसमें से जो कॉमन साइड है AT दोनों में, पहले ट्राइंगल से कॉमन साइड का वैल्यू निकालो और दूसरे ट्राइंगल में पुट करो। देखो मैं पहले ले रहा हूँ ATD ट्राइंगल। कौन सा ले रहा हूँ? ATD। थोड़ा सा ध्यान देना, बहुत ही सिंपल है कैलकुलेशन। ATD मैं लिख देता हूँ एंगल T इज 90 डिग्री, कंस्ट्रक्शन इसका रीजन होगा, साइड में लिख देना ब्रैकेट में। देखो ये ऐसा ट्राइंगल है, ये A, ये T, ये D, और ये 90 डिग्री, और DT आपने x अपॉन 6 निकाल रखा है पीछे। तो ये ऐसा ट्राइंगल है। पाइथागोरस अप्लाई करो यहाँ पे। पाइथागोरस अप्लाई करोगे तो 90 डिग्री का अपोजिट हाइपोटेनस होगा, है ना? ये ट्राइंगल क्यों सिलेक्ट कर रहा हूँ? क्योंकि मेरे को AD स्क्वायर चाहिए था प्रूफ में, याद है? AD स्क्वायर के लिए हमने ये ट्राइंगल फिक्स किया था। तो ये ट्राइंगल में पाइथागोरस अप्लाई करोगे तो 90 डिग्री के अपोजिट तो हाइपोटेनस होता है। तो हाइपोटेनस स्क्वायर मतलब AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू AT स्क्वायर प्लस DT स्क्वायर। अब AD कितना है मैं नहीं जानता, AT कितना है मेरे को नहीं पता, DT मेरे को पता है x अपॉन 6, तो ये x अपॉन 6 का स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान दो, ये AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू AT स्क्वायर प्लस ये x स्क्वायर अपॉन 36 हो जाएगा। x स्क्वायर अपॉन 36 उधर चला जाएगा, तो AD स्क्वायर
माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 36 इज इक्वल्स टू 80 स्क्वायर मिलेगा। मैंने क्या बोला, 80 का वैल्यू निकालो पहले ट्राइंगल से और दूसरे में उसको पुट करेंगे। इसको 1 बोल के यहाँ पे छोड़ देते हैं, ठीक है। तो देखो मैंने पहले ट्राइंगल से 80 का वैल्यू निकाला, वो दूसरे ट्राइंगल में पुट करूंगा। दूसरा ट्राइंगल ATB सिलेक्ट कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मेरे को AB स्क्वायर चाहिए था। तो ATB लिख रहा हूँ मैं, दूसरा ट्राइंगल है ना। मैं लिख रहा हूँ इन ट्राइंगल ATB। अब ध्यान से देखना है, यहाँ पे T तो 90 डिग्री है, कंस्ट्रक्शन इसका रीजन लिखना ब्रैकेट में। अब देखो इसको समझना है आपको, ये है A, ये है T, ये है B। अब मेरे को आप सिंपल सी चीज बताओ, BT हमने ढूंढा था, BT कितना ढूंढा था, x/2। अगर आप देखोगे तो ये देखो BT यहाँ पे ढूंढा x/2, और AB कितना है हमारा x, क्योंकि हमने BC को x पकड़ा है, इक्विलैटरल ट्रायंगल की वजह से सभी x हो जाएंगे। तो AB जो है हमारा वो है x, AB जो है हमारा वो है x। अब आप लगाओ यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम। AT भी है आपके पास, वैसे AT का वैल्यू भी है आपके पास, ये रहा AT का वैल्यू, ठीक है। तो बस पाइथागोरस लगाओगे तो 90 डिग्री ये है, 90 डिग्री के अपोजिट आपको हाइपोटेनस मिलेगा। यहाँ पे रीजन तो आपको लिखना ही पड़ता है, बाय पाइथागोरस थ्योरम, है ना। यहाँ पे भी सेम चीज करोगे, 90 डिग्री के अपोजिट AB है, तो AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AT स्क्वायर प्लस BT स्क्वायर। ध्यान देना, ये आया है ड्यू टू पाइथागोरस थ्योरम, तो लिखो बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब AB की जगह पे आप x लिख सकते हो, लिख सकते हो ना। तो AB की जगह पे x का स्क्वायर कर देते हैं, मतलब x स्क्वायर ही कर देते हैं डायरेक्ट, है ना। उसके बाद 80 की जगह पे 80 का ये जो पूरा वैल्यू है ना वो लिखता हूँ। 80 का वैल्यू क्या मिला है, AD स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 36। देखो ये 80 की जगह पे 80 का वैल्यू लिखा, 80 स्क्वायर का ही वैल्यू है वो वैसे। BT स्क्वायर, BT क्या है, x/2, तो ये x/2 का हम लोग कर देते हैं स्क्वायर। अब आगे ध्यान दो, इसका कैलकुलेशन जो कि मैं आपको बोल रहा था, है ना। तो ये हो जाएगा आपके लिए, एक सेकेंड, हाँ, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 36 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 4, है ना। x अपॉन 2 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाय 4। ये 80 स्क्वायर का ही वैल्यू है हमारे पास, तो 80 स्क्वायर का ही वैल्यू मैं यूज कर रहा हूँ। इसका कहाँ तो स्क्वायर कर दोगे फिर से, 80 स्क्वायर का ही वो वैल्यू है। तो सब x वाले टर्म्स एक तरफ करता हूँ मैं, देखो सारे x वाले टर्म्स एक तरफ कर दिया, AD को एक तरफ कर दिया। अब कुछ नहीं करना, एलसीएम आपको आता है ना, एलसीएम से करो। 36 और 4 का एलसीएम 36, 36 और 4 का एलसीएम 36 ही होगा, है ना। तो अगर ये 36 ही होगा एलसीएम, तो इसको यहाँ पे ऊपर नीचे 36 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो ये हो जाएगा ऐसा। इसके नीचे ऑलरेडी 36 है, तो कोई टेंशन नहीं है। 4 को 36 अगर करना है तो ऊपर नीचे आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 9 से, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, नीचे तो कॉमन 36 आ चुका है, ऊपर क्या होगा 36 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 37 एक्स स्क्वायर। 37 एक्स स्क्वायर माइनस 9 एक्स स्क्वायर 28 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू AD स्क्वायर। बात खत्म। 4 7 जा 4 9 जा, तो ये आपके पास आएगा 7 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, ऊपर भेजोगे तो 9 AD स्क्वायर। अच्छा, x मतलब AB भी हो सकता है, BC भी हो सकता है, AC भी हो सकता है। x तो सभी साइड्स x ही थे ना इक्विलैटरल ट्रायंगल की वजह से। मैं यहाँ पे ना, यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, AB पकड़ रहा हूँ। देखो x जो था वो AB था ना मेरा, तो x की जगह पे मैं AB लिख देता हूँ फिर से। तो x की जगह पे फिर से AB लिख दिया, तो 7AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9AD स्क्वायर। ये इतना सिंपल सम है, इसको मुझे नहीं पता यहाँ पे इसको कॉम्प्लेक्स इतना क्यों किया जाता है। तो ये हमारा प्रूफ 7AB स्क्वायर इक्वल टू 9AD स्क्वायर जो है वो आ चुका है, देख सकते हो आप यहाँ पे। और इस तरीके से क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपने ये क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया होगा। दोनों स्लाइड्स को पॉज करके आप लिख सकते हो। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है, इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल प्रूव दैट 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड, 3 टाइम्स स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू 4 टाइम्स स्क्वायर ऑफ अल्टीट्यूड्स। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये है इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC और ये है उसका अल्टीट्यूड। गिवन वगैरह लिख देना, मैं लिखता हूँ टू प्रूफ। टू प्रूफ में मुझको क्या बोला है, 3 टाइम्स स्क्वायर ऑफ वन साइड, कोई भी एक साइड का स्क्वायर कर दो ट्रायंगल में से, मैं AB स्क्वायर लेता हूँ, इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स स्क्वायर ऑफ अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड 80 है तो स्क्वायर ऑफ अल्टीट्यूड, ठीक है। इसका प्रूफ बहुत ही सिंपल है, कंसिडरेशन से भी कर सकते हैं हम लोग। मैं लिखता हूँ ट्रायंगल ABC इज
ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू ए सी बी एक्स ईच, सभी साइड्स को मैंने x बोल दिया। अब मैं लिखता हूं AT इज अल्टीट्यूड एज वेल एज बाइसेक्टर पिछले सम की तरह ही, है ना। देयरफॉर BT जो होगा वो होगा हाफ ऑफ BC पिछले सम की तरह ही, दैट इज हाफ ऑफ x, दैट इज x/2, दैट इज x/2। तो ये जो BT है ना ये आपको x/2 मिल गया। अब आप इस ट्राइंगल में पाइथागोरस लगाओ, ATB में आपका काम हो जाएगा। ATB में पाइथागोरस लगाओ, कौन से ट्राइंगल में? ATB में। एंगल T तो 90 डिग्री अल्टीट्यूड की वजह से, पाइथागोरस अप्लाई करोगे तो क्या होगा? देखो 90 डिग्री के अपोजिट है AB, तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AT स्क्वायर प्लस BT स्क्वायर। AB कितना है? x, तो ये x स्क्वायर इज इक्वल्स टू AT कितना है नहीं जानते हो, प्लस BT कितना है? x/2 का स्क्वायर। सो दिस इज x स्क्वायर इज इक्वल्स टू AT स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 4। तो ये x को x की तरफ बेचता हूँ ना, ये x स्क्वायर अपॉन 4 यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा ना माइनस होके, पूरा फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू AT स्क्वायर। सो फर्दर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे आप लोग, जो कि आपको आता है, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल्स टू AT स्क्वायर। सो व्हाट वी गेट इज 3x स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल्स टू AT स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4AT स्क्वायर। x के जगह पे आप कोई भी साइड लिख सकते हो, है ना। मैं AB लिखता हूँ, तो 3AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4AT स्क्वायर। सो दिस इज 3 टाइम्स स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू 4 टाइम्स स्क्वायर ऑफ अल्टीट्यूड। ये इतना इजी है, हेंस प्रूव, है ना। आई होप आपने ये क्वेश्चन का सोल्यूशन भी समझ लिया होगा, इसको भी आप पॉज करके नोट कर सकते हो। तो आइए बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। एक्सरसाइज के बोला है टिक द करेक्ट आंसर एंड जस्टिफाई। तो यहाँ पे आपको 3 साइड्स दिए हैं और बोला है फाइंड एंगल भी, है ना। तो 3 साइड्स और एंगल्स के बीच में एक ही रिलेशन हो सकता है कि अगर ये राइट ट्राइंगल निकला तो यहाँ पे शायद B90 हो सकता है, ठीक है। तो आइए चेक करते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे चेक करते हैं हम लोग वैसे? हाँ, आपको याद होगा अगर 3 साइड्स दिए हैं तो हम लोग जो सबसे बड़ा साइड है उसका स्क्वायर बाकी दो के स्क्वायर के एडिशन के बराबर है या नहीं वो चेक करते हैं। मतलब जो पाइथागोरस थ्योरम उसका स्टेटमेंट सेटिस्फाइड हो रहा है कि नहीं वो चेक करते हैं। तो मैं लिखता हूँ इफ सबसे बड़े साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी दो के स्क्वायर का सम, देन ट्राइंगल ABC इज राइट ट्राइंगल, अदरवाइज नॉट, अदरवाइज नॉट। चेक करते हैं। LHS में हमारा AC स्क्वायर है, करते हैं AC स्क्वायर। AC तो 12 है, करते हैं 12 स्क्वायर, 144 हो जाएगा। RHS में क्या है अपने पास? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अच्छा AB कितना है? 6√3, तो 6√3 स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर मतलब 6 स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36, √3 का 3 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 6 का स्क्वायर 36। नाउ व्हाट इज 36 टाइम्स 3 इज 108, प्लस 36 ऐड करोगे व्हाट वी गेट इज 144। सो देख सकते हैं LHS RHS इक्वल है, LHS is equal to RHS, therefore we can say triangle ABC is equilateral triangle. Triangle ABC is right triangle। बार बार equilateral पढ़ पढ़ के ना दिमाग में वही चल रहा। Triangle ABC is equilateral triangle। ये equilateral triangle क्यों हुआ? By converse of Pythagoras theorem। पाइथागोरस का स्टेटमेंट उसने फॉलो किया इसलिए इक्विलैटरल राइट ट्रायंगल हुआ, है ना। पाइथागोरस का स्टेटमेंट उसने फॉलो किया इसलिए राइट ट्रायंगल हो गया, राइट। तो अगर ये राइट ट्रायंगल हो गया तो जो सबसे बड़ा साइड होता है वो तो आपका हाइपोटेनस होता है, जो सबसे बड़ा साइड होता है वो तो आपका हाइपोटेनस होता है, और हाइपोटेनस के अपोजिट जो एंगल होता है वो तो 90 होता है। तो अगर AC हाइपोटेनस है तो एंगल भी 90 होगा ही होगा। तो मैं लिखता हूं एस AC इज हाइपोटेनियस, एंगल B इज 90 डिग्री। सो ये चारों ऑप्शंस में से आपका जो ऑप्शन C है वो सही ऑप्शन होगा। आई होप आपने इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को भी समझ लिया और यहाँ पे एक्सरसाइज भी कंप्लीट होता है। फटाफट से आप स्क्रीन पॉज करके सभी टर्म्स को नोट कर सकते हो, फिर आप इसके एक्सरसाइज में एक बार परफेक्ट हो जाओगे और एग्जाम्पल्स में तो फिर हम लोगों को ऑप्शनल एक्सरसाइज पे चलने आएगा। तब तक के लिए ये सारी चीज़ें परफेक्ट कर लो, है ना। गुड बाय।